बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे एक पॉजिटिव क्यू चार्ज कंसीडर करते हैं जिसके फील्ड की डायरेक्शन क्या है जी, आउटवर्ड। तो ये हमारे पास रेडियल फील्ड है। अब इस फील्ड के अंदर मैं एक पॉइंट कंसीडर करता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ इस फील्ड के अंदर एक पॉइंट है ए। इस पॉइंट ए पे मैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। तो जैसे ही मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू मिलेगी तो उसके बाद मैं इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँगा। तब मुझे अगर इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसी को यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज मूविंग a unit positive charge from infinity to that point keeping the charge in equilibrium। कि अगर मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मुझे एक इन्फिनिटी से चार्ज, पॉजिटिव यूनिट चार्ज को मूव करवाना होगा एट दैट पॉइंट, और याद रहे कि चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। तो उस पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए मैं कौन सा रिलेशन यूज़ करूँगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर, जिसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया है। तो अब स्टूडेंट्स, इस रिलेशन को अगर हम यूज़ करें तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ये हमारे पास क्या था, कांस्टेंट था। लेकिन यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है बल्कि क्या है, रेडियल। तो अगर मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है ये वाला रिलेशन यूज़ करके, तो मुझे इस फील्ड को यहाँ पे क्या करना है, कांस्टेंट करना है। ये अभी हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। तो इस फील्ड को कांस्टेंट करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इस फील्ड की एक लाइन पे दो पॉइंट्स ड्रा करता हूँ। मतलब एक पॉइंट हमारे पास ए था, अब मैं इसी लाइन पे एक इस ए पॉइंट के बिल्कुल क्लोज दूसरा पॉइंट ड्रा करता हूँ जिसका नाम क्या है जी, बी। तो अब ये मेरे पास दो पॉइंट्स आ गए जो कि एक दूसरे के बहुत करीब हैं। तो अब इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है जी, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म है। तो अब इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ ये वाला रिलेशन यूज़ करते हुए। तो इसीलिए हमने यहाँ पे पॉइंट बी को ड्रा किया। ठीक है जी, ये उसी फील्ड लाइन पे है। इस फील्ड लाइन को हमने थोड़ा सा आगे ड्रा कर दिया है। ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट्स देखिएगा कि फ्रॉम फिगर आर बी इज इक्वल टू आर ए प्लस डेल्टा आर, कैसे इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिखा है कि देखें, अगर हम बी पॉइंट से इस चार्ज तक का डिस्टेंस देखें तो उसका नाम क्या है जी, आर बी। दोबारा सुन लें कि इस पॉइंट बी से लेकर इस चार्ज तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर बी। इसी तरह जो स्टूडेंट्स ए पॉइंट से लेकर चार्ज तक का डिस्टेंस है वो क्या है जी, आर ए। इसी तरह इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन जो है वो क्या है, डेल्टा आर, स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन मिड पॉइंट से लेकर इस चार्ज तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या है, आर। इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन मिड पॉइंट, यहाँ से लेके ये तकरीबन मिड ही बन रहा है, तो यहाँ से लेके चार्ज तक का जो डिस्टेंस है उसे हमने नाम दिया हुआ आर का। ठीक है जी। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है कि आर बी इज इक्वल टू आर ए प्लस डेल्टा आर। आर बी किसके बराबर है, आर ए प्लस डेल्टा आर। तो यही चीज़ बन गई, आर बी इज इक्वल टू आर ए प्लस डेल्टा आर। तो यहाँ से डेल्टा आर को फाइंड करें, डेल्टा आर अपनी जगह पे, आर ए क्या हो रहा है प्लस, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो आर बी माइनस आर ए बन जाएगा। इसको हमने नाम दे दी इक्वेशन 2 का। इसी तरह डिस्टेंस ऑफ मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, जो ए और बी के बिटवीन मिड पॉइंट होगा उस मिड पॉइंट से लेके चार्ज तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या है, आर। और वो आर किसके इक्वल होगा जी, आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी डिवाइड बाई 2। ये किस तरह हमने फाइंड किया कि स्टूडेंट्स, अगर देखें यहाँ इस पॉइंट पे मैं नंबर को सिलेक्ट करता हूँ 3 और इस पॉइंट पे करता हूँ जी 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। अब 3 और 4 के बिटवीन वाला अगर मुझे नंबर चाहिए होगा तो मैं क्या करूँगा, 3 + 4 डिवाइड बाई 2। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया कि देखें इस पॉइंट का नाम क्या है जी, आर ए और आर बी। तो आर ए प्लस आर बी डिवाइड बाई 2, तो ये इन दोनों पॉइंट्स के मिड वाला जो पॉइंट होगा वहाँ तक का हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा आर। ठीक है जी। इससे आगे चलते हैं कि हमारे पास जो ए पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी जी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ओवर आर स्क्वायर।
अब अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू आ चुकी है जो कि हमने इससे पहले की वीडियो में फाइंड की थी, तो अब हमें इसी पॉइंट पे क्या करना है, पोटेंशियल को फाइंड करना है। तो उसके लिए याद रखिएगा कि ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये आपस में बहुत क्लोज है। तो स्टूडेंट्स अगर ये दोनों पॉइंट्स बहुत एक दूसरे के करीब हैं तो इनका जो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन होगा वो भी इक्वल होगा। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा है कि R ओवर RA इज इक्वल टू RB ओवर R। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास क्या बनेगा जी, देखिएगा इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो R स्क्वायर हो जाएगा RA इंटू RB, तो RA इंटू RB। अब यहाँ पे ये अगर आपने डायरेक्ट यूज़ नहीं करना तो आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं कि R स्क्वायर जो है वो RA इंटू RB के इक्वल कैसे आता है। तो देखिएगा हमने यहाँ पे इसका प्रूफ भी किया है यहाँ पे। अब ये कैसे प्रूफ किया है कि मैंने इक्वेशन 3 को यूज़ किया है। इक्वेशन 3 कौन सी है, R इज इक्वल टू RA प्लस RB डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से देखिएगा मैंने इक्वेशन 3 को यहाँ पे यूज़ किया कि R इज इक्वल टू RA, ये वाला RA प्लस RB। RB की जगह मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यू लिख दी RA प्लस डेल्टा R। तो ये RA प्लस डेल्टा R मैंने यहाँ पे लिख दिया RB की जगह, और ये वाला 2 जो है ये 2 वैसे का वैसे आ गया। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन 3 को यूज़ किया है। अब देखिएगा कि ये R वैसे का वैसे, अब RA प्लस RA कितना हो जाएगा 2RA, और इसके नीचे क्या होगा 2 डिवाइड होगा। इसी तरह प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाई 2, अलग अलग हमने 2 को डिवाइड कर दिया है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं कि दोनों साइड्स पे हम क्या करते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे ये 2 से कैंसल, ये 2 से कैंसल, और RA प्लस डेल्टा R डिवाइड बाई 2 रहेगा। तो दोनों साइड्स पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं RA प्लस डेल्टा R डिवाइड बाई 2 होल का स्क्वायर, इधर से भी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बन गया, R स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब स्टूडेंट्स इसको ओपन करें, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो ये देखिएगा A का स्क्वायर प्लस B वाली टर्म का स्क्वायर, डेल्टा R स्क्वायर नीचे 2 है तो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2AB। 2 ये फार्मूले वाला, A क्या है RA, ये RA, B की वैल्यू क्या है डेल्टा R ओवर 2, तो डेल्टा R ओवर 2। ठीक हो गया यहाँ तक। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा कि ये 2 से कैंसल, और ये जो डेल्टा R स्क्वायर ओवर 4 है जिसके डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी, उसका आंसर बहुत छोटा। तो इसका मतलब इस टर्म को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास क्या हो जाएगी 0। पीछे हमारे पास क्या रहेगा RA का स्क्वायर प्लस RA, ये वाला RA इंटू डेल्टा R। अब डेल्टा R की जगह मैंने क्या लिखा है, RB माइनस RA। इक्वेशन 2 को यूज़ किया है। डेल्टा R किसके इक्वल है, RB माइनस RA। तो मैंने इस डेल्टा R की जगह लिख दिया RB माइनस RA। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें तो RA स्क्वायर प्लस RA RB, RA RB प्लस माइनस माइनस RA को RA से मल्टीप्लाई तो RA का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स ये नेगेटिव RA स्क्वायर, ये प्लस का RA स्क्वायर, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसल। हमारे पास पीछे रिजल्ट क्या रहेगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू RA इंटू RB। तो ये वही चीज़ हमारे पास प्रूफ होगी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। तो इस तरह भी आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं कि हमारे पास ये जो इक्वेशन आई थी E की, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q ओवर R स्क्वायर। तो इससे आगे चलते हैं कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ E एंड डेल्टा R इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। तो इस इक्वेशन 1 में हम E की और डेल्टा R की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो देखिएगा ये हमारे पास डेल्टा V वैसे का वैसे इक्वेशन 1 वाला इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू माइनस है यहाँ पे तो ये माइनस, आगे क्या है जी E की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो E किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, E यहाँ पे देखिएगा K, इसको मैं K का नाम दे सकता हूँ क्योंकि ये जो हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये किसके इक्वल है जी, K के इक्वल है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं K लिख सकता हूँ। तो वही काम मैंने किया, डेल्टा V, ये वाला डेल्टा V इज इक्वल टू, ये माइनस कहाँ से आया, ये वाला इक्वेशन 1 का, तो ये माइनस, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया K, ये Q ओवर R स्क्वायर वैसे का वैसे इनटू, अब ये वाली चीज़ कहाँ से आई है देखिएगा यहाँ पे डेल्टा R की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ RB माइनस RA। लेकिन याद रखिएगा अगर हमें डेल्टा R चाहिए RB माइनस RA तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि हम चार्ज को A टू B मूव करवा रहे हैं।
अगर आपने डेल्टा आर की जगह आर बी माइनस आर ए लिखा तो इसका मतलब क्या होगा कि चार्ज ए टू बी जा रहा है, लेकिन हम तो बी टू ए लेके आ रहे हैं, मतलब इन्फिनिटी से एट दैट पॉइंट हम उसको लेके आ रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे डेल्टा आर की जगह क्या लिखेंगे, आर ए माइनस आर बी। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने क्या लिखा है, आर ए माइनस आर बी, क्योंकि हम चार्ज को बी से ए लेके आ रहे हैं। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा आर की जगह आर ए माइनस आर बी, फाइनल माइनस इनिशियल। देखें ना, यहाँ से अगर आप चार्ज को लेके जाएं इस तरफ तो आर ए माइनस आर बी आएगा ना डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसीलिए याद रखिएगा डेल्टा आर की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर ए माइनस आर बी। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं कि यही वैल्यू वहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये तब होगा जब ए टू बी आप चार्ज को लेके जाएंगे, ठीक है जी। बी टू अगर ए ले जाएंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा आर की जगह आर ए माइनस आर बी, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, डेल्टा वी वैसे का वैसे माइनस वैसे का वैसे के क्यू ओवर आर स्क्वायर। इस आर की जगह मैंने क्या लिखा है जी, इसको और से देखिएगा, यहाँ पे जो आर स्क्वायर है वो किसके इक्वल था, आर ए इंटू आर बी, आर ए इंटू आर बी। तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, आर स्क्वायर की जगह आर ए इंटू आर बी, आगे आर ए माइनस आर बी वैसे का वैसे। तो इस डेल्टा वी को मैं लिख सकता हूँ वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू के वैसे का वैसे, क्यू वैसे का वैसे। इस वाली वैल्यू को मैंने इसके नीचे लिख दिया है, ठीक है। और ये जो माइनस था, इस माइनस को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, ये वाला माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस का आर ए, और यही वाला माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, मतलब आर बी पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो पॉजिटिव होगा उसको मैंने पहले लिख दिया है और जो माइनस का होगा उसको बाद में लिख दिया है, ठीक है जी। तो नेगेटिव को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब इसी इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिखा है वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू के क्यू। अब स्टूडेंट्स आर बी डिवाइड बाय, मतलब अलग अलग हम इसको लिख सकते हैं कि आर बी के नीचे आर ए आर बी डिवाइड हो रहा है, फिर माइनस आर ए के नीचे आर ए आर बी भी डिवाइड हो रहा है। तो जब आर बी ओवर आर बी होगा तो आर बी से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह जब ये आर ए के नीचे आर बी डिवाइड होगा तो आर ए भी आर ए से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1 ओवर आर ए, तो 1 ओवर आर ए। और जब इसके नीचे हम इसको अलग डिवाइड करेंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, फिर हमें मिलेगा जी आर ए से कैंसिल 1 ओवर आर बी, तो माइनस 1 ओवर आर बी आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपने इसको अलग अलग पहले लिखना है, अलग अलग लिखने के बाद आपने इसको यहाँ पे इस फॉर्म में राइट करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ किया है रिलेशन। तो अब ये हमारे पास बन गई जी इक्वेशन, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू के क्यू इंटू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। तो अब स्टूडेंट्स देखिएगा कि टू फाइंड द एब्सोल्यूट, ये हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू होगी बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है जी। टू फाइंड द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए, द पॉइंट बी इज एट इन्फिनिटी। अगर मुझे एब्सोल्यूट पोटेंशियल को फाइंड करना है पॉइंट ए पे, मतलब मैं इस पॉइंट पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, तो मुझे इस बी वाले पॉइंट को इन्फिनिटी पे कंसीडर करना होगा। तो मैं वही काम करता हूँ कि मैं लेट करता हूँ कि ये मेरा जो बी पॉइंट है ये इन्फिनिटी पे है। तो अगर ये मेरा बी पॉइंट इन्फिनिटी पे है तो इसका मतलब जो आर बी डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि आर बी इन्फिनिटी होगा। अगर आर बी डिस्टेंस इन्फिनिटी है तो बी पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 0। तो वी बी इज इक्वल टू 0। इसी चीज़ को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं कि देखें वी ए वैसे का वैसे, वी बी की जगह 0, के की जगह मैंने वैल्यू लिख दी 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू वैसे का वैसे यहाँ पे, और इनटू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी किसके इक्वल है जी, इन्फिनिटी, क्योंकि हमने जो बी पॉइंट है इसको इन्फिनिटी पे कंसीडर कर लिया है। तो इसीलिए जो हमारे पास आर बी है वो इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है जी। अब वी ए वैसे का वैसे, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैसे का वैसे, और 1 ओवर आर यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि 1 ओवर इन्फिनिटी जो है ये किसके इक्वल है जी, 0 के इक्वल है। 1 ओवर इन्फिनिटी का मतलब 0, तो 0 को फिर यहाँ पे हमने नहीं लिखा, तो ये हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन। अगर इसको हम जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो फिर हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, V इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ओवर आर। तो ये हमारे पास क्या है जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है, ये उसका मैथमेटिकल रिलेशन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। और यहाँ पे अगर आप छोटा सा पॉइंट MCQs के तौर पे याद रखना चाहें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रख सकते हैं कि जो V है ये हमारे पास पोटेंशियल,
ये इस चार्ज Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ कि ये जो हमारे पास V है पोटेंशियल, ये क्या है जी, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि V जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, और जो V है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके जी, R के। ठीक है जी। अगर हमारे पास R कम होगा तो पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर पोटेंशियल अपना R की वैल्यू ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। ठीक है जी। अगर इसी का आप ग्राफ ड्रा करना चाहें तो इसका ग्राफ उसी तरह की कर्व बनेगी जिस तरह आपने फर्स्ट ईयर के अंदर बॉयल्स लॉ पढ़ा था। तो बॉयल्स लॉ की भी सेम कर्व यही थी जो हमारे पास यहाँ पे बनेगी। तो इसका अगर ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, R, और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, पोटेंशियल V। तो अगर इसकी कर्व देखें तो ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ आ जाएगा कि अगर R कम होगा तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा, अगर R ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल कम होगा। अब इससे आगे एक छोटा सा और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, वो भी MCQ में पूछा जा सकता है कि अगर हमारे पास एक रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट हो, अगर एक रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो याद रखिएगा हमारे पास रिलेशन क्या है, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V डिवाइड बाय डेल्टा R। अब अगर मेरे पास किसी एक रीजन में पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है, तो अगर मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू क्या है जी, कांस्टेंट, ठीक है, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहाँ पे अगर हम 0 पुट करें, यहाँ पे अगर हम 0 पुट करें तो 0 ओवर डेल्टा R, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब हमारे पास जो E है फील्ड वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब अगर किसी रीजन में पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, 0। अब ये हर एक केस में इसी तरह का नहीं होगा, कुछ हमारे पास इस तरह का भी केस आ सकता है, जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इक्विपोटेंशियल के लिए हमारे पास अगर पोटेंशियल है तो ज़रूरी नहीं है कि फील्ड वहाँ पे 0 हो। ठीक है। तो उस केस को भी हम इंशाल्लाह एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल को और इक्विपोटेंशियल के लिए डिस्कस करना चाहें तो उसके भी MCQs हम यहाँ पे बना सकते हैं। देखें, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक चार्ज पॉजिटिव Q है और यहाँ पे मेरे पास ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है कि इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, सेम हो, तो उसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं कंसीडर करता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है जी A। ठीक है। यहाँ पे पॉइंट क्या है, A, और यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि यहाँ पे पॉइंट क्या है, B। तो अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं कि A पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा और B पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है इस तरह की सरफेस देके कि A और B पे बताओ कि पोटेंशियल की वैल्यू किस पॉइंट पे ज़्यादा होगी। तो याद रखें, क्या A पे ज़्यादा होगी या B पे पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी, दोनों पे सेम होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे रिलेशन देखा जो V है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के। तो यहाँ A पॉइंट तक का डिस्टेंस और B पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है, एक जितना। तो इसका मतलब दोनों पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो बराबर होगी, सेम होगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि VA इज इक्वल टू क्या होगा जी, VB। A और B पे पोटेंशियल की वैल्यू बराबर होगी। हाँ, इन दोनों पॉइंट्स का अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करें तो वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा जी डेल्टा VAB इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आपसे एक और MCQs पूछ लिया जाए कि यहाँ पे एक और सरफेस हम कंसिडर करते हैं जी, यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं C, यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं D। अब वो पूछे कि इस पॉइंट C और D पे बताओ कि पोटेंशियल किस पॉइंट पे ज़्यादा होगा। तो अब भी इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो VC है वो बराबर होगा VD के, क्योंकि दोनों पॉइंट्स तक का डिस्टेंस क्या है, बराबर। अब इसी ही डायग्राम से एक और MCQs बन सकता है कि C और A के बिटवीन बताया जाए कि A पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा या C पे ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब देखें, R कम, A पॉइंट तक का R कम है तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा,
क्योंकि v जो है r के इन्वर्सली है। और c पॉइंट तक का डिस्टेंस देखें तो ये हमारे पास डिस्टेंस क्या है, c पॉइंट वाले का ज़्यादा और a पॉइंट वाले का क्या है, कम। तो इसका मतलब a पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी, c वाले पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों के बिटवीन अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना चाहें तो वो भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए सी पॉइंट के बिटवीन वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे MCQs 5-6 बन सकते हैं। इसको हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।